इस विंटर अगर आपको अपने बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी करनी है, अपने बालों की थिकनेस को इंक्रीज करना है, अपने बालों को बहुत ज्यादा मजबूत लंबा घना बनाना है, तो इस लड्डू को, ये जो लड्डू आप देख रहे हैं, इस लड्डू को आपको डेली आपको एक कंज्यूम करना होगा थ्रू आउट द विंटर। और देखिएगा ये आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगा, साथ ही साथ आपके बालों की थिकनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप इसको कंज्यूम करते रहते हैं तो जो आपके बाल हैं उसकी थिकनेस, मतलब मैं पर्टिकुलर हेयर स्ट्रैंड की बात कर रही हूँ, तो उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। मतलब आपके हेयर फॉलिकल्स काफी मजबूत हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं। जैसे आपके शरीर को पोषण की जरूरत होती है, उसी तरीके से आपके बालों को भी भरपूर पोषण की जरूरत होती है। जब आपके बालों को एनफ न्यूट्रिएंट मिलता है, भरपूर पोषण मिलता है, तो आपके बाल बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, हेयर फॉलिकल्स बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। और जब आपके हेयर फॉलिकल्स बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे तो ऑफकोर्स आपके बाल बहुत ज्यादा मजबूत होंगे, घने होंगे, लंबे होंगे। ये डिफरेंस मैंने खुद अपने ऊपर देखा है और रेगुलरली मैं लड्डू खाती रहती हूँ। डिफरेंट डिफरेंट लड्डू की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो लड्डू है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर बहुत सारा बायोटीन, प्रोटीन, आयरन, फोलिक एसिड और बहुत सारा ओमेगा फैटी एसिड है, सेलेनियम है, जिंक है और बहुत सारा कैल्शियम भी है। ये जो लड्डू है ना, ये आपके बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो विंटर्स में अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी सर्दी होती है तो इस लड्डू को जरूर खाइए, आपको सर्दी भी नहीं होगी जल्दी जल्दी। लड्डू बहुत ज्यादा टेस्टी भी है। अगर आप मेरे लड्डू की रेसिपी बनाए होंगे तो आपको पता होगा, मेरे लड्डू की जो रेसिपीज होती है ना, वो बहुत टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी बहुत ज्यादा है। ये हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूं। उसके साथ साथ बहुत ही हेल्दी हेल्दी रेसिपीज भी अपने चैनल पे मैं शेयर करती रहती हूं, जो कि इंटरनली आपके बाल के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस विंटर स्पेशल न्यूट्रिएंट डेंस लड्डू को बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम्स के करीब ड्राई एप्रिकॉट। देखिए, एप्रिकॉट बहुत ही रिच सोर्स होता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम का, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, जो चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ना, सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा। और अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने लिया है वो है 150 ग्राम्स के करीब डेट यानी खजूर। ये सॉफ्ट वाला खजूर है। खजूर भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सारा फाइबर, आयरन, फोलेट होता है इसके अंदर, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा 50 ग्राम्स के करीब रेजिन यानी किशमिश। किशमिश हर किसी को आसानी से मिल जाती है, तो इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। इसके अंदर बहुत सारा आयरन, विटामिन सी और बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट को एक साथ मैं एक बर्तन में डाल दूंगी और इसमें मैं गर्म पानी डालूंगी और इसको भिगो के मैं छोड़ दूंगी। इसको मैं ढक के एक साइड कर देती हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए, इस लड्डू में मैं कुछ नट्स और सीड्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो इस लड्डू को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देंगे। तो यहाँ पे मैं 200 ग्राम्स के करीब फ्लैक्स सीड का यूज़ कर रही हूँ। फ्लैक्स सीड के अंदर बहुत सारा विटामिन ई, ओमेगा फैटी एसिड होता है, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। अच्छा, देखिए, ये सारी सीड्स ना हम लोग रेगुलर बेसिस पे नहीं खाते, इसीलिए मैं लड्डू के साथ कंबाइन करती हूँ, ताकि जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को, हमारे बालों को रिक्वायर्ड होते हैं वो मिलते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम्स के करीब ब्लैक सीसमी सीड का यूज़ किया है। ये काली तिल है, ठीक है। एक सफ़ेद तिल आती है, एक काली तिल आती है। तो ये काली वाली तिल है। काली वाली तिल के अंदर बहुत सारा प्रोटीन और बहुत सारा आयरन होता है, जो आपकी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इसेंशियल होता है। अब यहाँ पे मैंने लिया हुआ है सनफ्लावर सीड। तो मैं यहाँ पे 20 ग्राम्स के करीब सनफ्लावर सीड का इस्तेमाल कर रही हूँ। सनफ्लावर सीड के अंदर बहुत सारा बायोटीन, प्रोटीन, विटामिन ई, आयरन होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। देखिए, मैं आप लोगों को सारी चीज़ों का हेल्थ बेनिफिट इसलिए बताती हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये सारी चीज़ें आपको किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा पीनट। तो पीनट आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम्स के करीब पीनट का यूज़ किया हुआ है। पीनट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ईजिली अवेलेबल होता है, हर किसी को बहुत आसानी से ये मिल जाता है। इसके अंदर बहुत सारा बायोटीन, प्रोटीन, आयरन और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जो आपके बालों के साथ साथ आपके पूरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
तो इसको भी आपको ज़रूर लेना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा वो है वॉलनट। तो वॉलनट के अंदर बहुत सारा ओमेगा फैटी एसिड होता है और विटामिन ई, बहुत इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छे होते ही हैं, आपके दिमाग के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपकी याददाश्त को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी कर देता है। साथ ही साथ ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है वॉलनट, जिसको हिंदी में अखरोट कहते हैं। मैंने 100 ग्राम्स के करीब अखरोट का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा मखाना। मखाना बहुत ही रिच सोर्स होता है प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम का, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने यहाँ पे 50 ग्राम्स के करीब मखाना का यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैंने यहाँ पे एक फ्लावर का इस्तेमाल किया है, ये है रागी फ्लावर। रागी फ्लावर भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम्स के करीब रागी फ्लावर का यूज़ किया है, जिसको नाचनी का आटा भी बोलते हैं। रागी फ्लावर बहुत ही रिच सोर्स होता है प्रोटीन, आयरन का, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है, फोलेट होता है, अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। अब मैं एक एक करके सारे नट्स और सीड्स को रोस्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं रोस्ट करने वाली हूँ पीनट को। तो पीनट को अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, इसको ठंडा होने के लिए एक बर्तन में निकाल दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको रोस्ट करना है मखाना को। तो मखाना भी रोस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन आपको जब भी आप नट्स और सीड्स को रोस्ट करते हैं तो बहुत ध्यान से धीमी आंच पे आपको रोस्ट करना है। इसको भी मैं सेम बर्तन में निकालूंगी, ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी। अब यहाँ पे मैं अखरोट को भी रोस्ट कर दूंगी। अच्छा, इन सारी चीज़ों को रोस्ट करने से क्या होता है कि जो भी एंटी न्यूट्रिएंट होता है ना इनमें, वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए सारी चीज़ों को रोस्ट करके लड्डू बनाया जाता है, ताकि एंटी न्यूट्रिएंट सब खत्म हो जाए और आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा मिले। तो सनफ्लावर सीड को भी मैं रोस्ट करने वाली हूँ। धीमी आंच पे, एकदम धीमी आंच पे रोस्ट करना है, बस थोड़ी देर के लिए, बहुत आराम से। ये बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन लगातार चलाते रहिएगा, अदरवाइज़ ना ये चीज़ें बहुत जल्दी जलने लगती हैं। अब सीसमी सीड को भी मैं रोस्ट कर दूँगी। अच्छा, सीसमी सीड को जब आप रोस्ट करते हैं या फिर फ्लैक्स सीड को जब आप रोस्ट करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें उछड़ती हैं बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं। अब फ्लैक्सीड की बारी आती है। जब आप फ्लैक्सीड को रोस्ट करते हैं ना, तो इससे बहुत चट चट की आवाज़ आती है, और जब ये आवाज़ आना कम हो जाती है, बंद हो जाती है लगभग, तो समझ लीजिए कि फ्लैक्सीड अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, मतलब फ्लैक्सीड रोस्ट हो चुकी है। अब सारी चीज़ों को आपको ठंडा करने के लिए रख देना है। अब देखिए हमें क्या करना है कि नाचनी का आटा यानी रागी फ्लावर को रोस्ट करना है। रागी फ्लावर को रोस्ट करने के लिए घी का यूज़ ज़रूर करना है। जब आप इसको घी में भूनते हैं तो पहली बात तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और दूसरा ये कि ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाता है, जलता नहीं है। अगर इसी तरीके से आप रोस्ट करेंगे तो हो सकता है कि नाचनी का आटा जलने भी लगे। बहुत ही अच्छा सा फ्रेग्रेंस आने लगा है, तो इसका मतलब कि ये भुन गया है। इसको भी मैं निकाल दूंगी। अब देखिए यहाँ पे 150 ग्राम्स के करीब मैंने कोकोनट यूज़ किया है। ड्राई कोकोनट मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ड्राई कोकोनट बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए और बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है। हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है। आपको पंसारी के दुकान पे मिल जाएगा। वैसे तो मैं सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए। ये देखिए फाइन सा पाउडर बनके तैयार हो गया। तो अब क्या करना है कि इसको भी हमें रोस्ट करना है। देखिए रॉ और कुक्ड चीज़ों को कंबाइन करना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए मैं सारी ही चीज़ों को यहाँ पे कुक कर रही हूँ, थोड़ा सा ही सही लेकिन कुक कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए इसको भी बिना घी के, घी में सिर्फ हमें रागी फ्लावर को भुनना है, बाकी बिना घी के ही सारी चीज़ों को भुनना है, ठीक है। तो इसको भी 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे मैं भून लूंगी अच्छे से, फिर इसको भी एक अलग बर्तन में निकाल दूंगी। अभी देखिए जो हमने नट्स और सीड्स को रोस्ट किया हुआ था, तो उसको एक बड़े बर्तन में मैं निकाल दूंगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और जब तक ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं होता है इसका अच्छा पाउडर नहीं बनेगा। तो वैसे हमें यहाँ पे बहुत बारीक पाउडर बनाना नहीं है, लेकिन ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाता है ना, तभी अच्छे से ग्राइंड हो पाता है। तो अभी ये ठंडा हो चुका है, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी थोड़ा थोड़ा करके। तो अच्छे से इसका एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है, बस आप दरदरा पीस लीजिए, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने इसका पाउडर बना लिया है। कई बार में मैं इसको ग्राइंड करूँगी क्योंकि नट्स और सीड्स थोड़ा सा ज़्यादा है। तो देखिए अभी मैंने पाउडर बना लिया है, अच्छे से ग्राइंड कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे जो हमने रोस्ट करके रखा हुआ था कोकोनट और रोस्ट किया हुआ रागी फ्लावर, दोनों ही चीज़ों को मैं मिला दूँगी। अब देखिए इसमें एक चीज़ और ऐड होना है और वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये टेस्ट को इन्हांस करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब ये आपको यूज़ करना ही है अगर आप टेस्टी लड्डू चाहते हैं। तो वो है ग्रीन कार्डमम। इसको मैंने पाउडर बना लिया और इसको भी मैंने इसी में मिक्स कर दिया। अच्छा, जब मैं ग्रीन कार्डमम का पाउडर बनाती हूँ तो पूरा मैं छिलके के साथ ही बनाती हूँ, उसका छिलका मैं उतारती नहीं हूँ, ठीक है। तो उसी तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छा होता है उसका छिलका भी।
अब इस सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। अब ये चीज़ें जो हमने सोक की हुई थी स्टार्टिंग में, उन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंडर में डाल दीजिए। ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं और इसमें थोड़ा सा पानी भी आप डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए इतना अच्छा पेस्ट बन जाता है इसका कि पूछिए मत। देख सकते हैं आप, एकदम फाइन पेस्ट बन गया है। अच्छा, वैसे तो मैं एप्रिकॉट नहीं खाती हूँ, डेट भी नहीं खाती हूँ, लेकिन जब ये लड्डू में पड़ जाता है ना तो मैं ज़रूर खाती हूँ। तो इसीलिए मैं लड्डू में बहुत सारी चीज़ें डाल देती हूँ, ताकि जो चीज़ें मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं खाती हूँ उसका जो हेल्थ बेनिफिट है वो भी मुझे मिल पाए। अब लड्डू बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक पैन गैस पे रखना है, उसमें घी डालना है और गुड़ डालना है। घी और गुड़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग घी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते, बहुत सारे लोग होते हैं गुड़ का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो आप अपने हिसाब से रखिएगा। मैंने यहाँ पे 5 बिग टेबल स्पून से घी का यूज़ किया था और बड़े वाले बाउल से मैंने 1 बाउल लिया हुआ था गुड़। फिर उसके बाद जब मेल्ट हो जाएगा तो उसमें आपको वो पेस्ट डाल देना है। फिर उसके बाद ये मिक्सर डालिए, अच्छे से मिक्स करिए। देखिए इस तरीके से गोल गोल कर लीजिए, आपका लड्डू बनके तैयार हो जाएगा। ये लड्डू हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको खा के देखिए, आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। हमारी डाइट मेन रोल प्ले करती है हेल्दी हेयर हेल्दी स्किन में। देखिए ये जो लड्डू है इसको इस तरीके के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिएगा और इसको आप फ्रिज के अंदर रखिएगा। अगर देख सकते हैं आप, मैंने बहुत ज्यादा बना के रखा हुआ है तो मैं इसको फ्रिज के अंदर डालूंगी क्योंकि जल्दी खराब हो जाएगा अगर बाहर रहेगा तो, ठीक है। और आपको डेली 1 लड्डू खाना है। अगर ब्रेकफास्ट के टाइम आप खाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इस लड्डू में मैंने बहुत सारा घी यूज किया है, तो देखिए इसमें आपको घी यूज करना है। घी पहले तो गुड फैट होता है, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि घी खाने से मोटे हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं रेगुलर बेसिस पे घी खाती हूँ। मैंने बहुत सारी लड्डू की रेसिपी शेयर की हैं और सब में मैं घी का इस्तेमाल करती हूँ और आप देख सकते हैं मैं मोटी बिल्कुल भी नहीं हुई हूँ। 1 केजी वजन भी नहीं मेरा बढ़ा है, क्या 100 ग्राम भी नहीं मेरा वजन बढ़ा है, ठीक है। तो ये लड्डू आपके वेट मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा है क्योंकि घी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आप गाय का शुद्ध घी यूज करिएगा। साथ मैं आपको बताऊं, इसमें अगर आप घी यूज करेंगे तो घी प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा और आपका लड्डू जल्दी खराब नहीं होगा। देखते हैं आप, अचार जब पड़ता है तो उसमें बहुत सारा ऑयल डाला जाता है और ऑयल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। इसी तरीके से ये जो लड्डू है इसमें ज्यादा घी यूज करेंगे आप तो घी प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा और आपका लड्डू ज्यादा दिन तक अच्छा रहेगा, जल्दी खराब नहीं होगा लड्डू, ठीक है। आपके घर में कोई भी खा सकता है। मेरा 3 साल का बच्चा है, मैं उसको देती हूँ ये लड्डू खाने को। तो अगर आपका बच्चा बड़ा है थोड़ा सा तो उसको आप दे सकते हैं। 3 साल के बराबर है आपका बच्चा तो उसको भी आप दे सकते हैं। जो इंग्रेडिएंट इसमें यूज हुआ है, अगर आप किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक नहीं है या फिर अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो आप इसे खा सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।